सो हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जिस भी समय देख रहे हो आप मुझे। और हर बार मेरा काम है एट द एंकर में जाकर के लोगों को इंटरव्यू करते रहती हूँ। आज अस्मिता जी मेरे सामने और मैं डरी हुई हूँ क्योंकि इंटरव्यू मेरा होने वाला है। हेलो मैम। हेलो। तो हर बार की तरह नहीं, इस बार थोड़ा अलग हो रहा है। हर बार मैं इंट्रोडक्शन करवाती थी, आज इन्होंने खुद से ही खुद का इंट्रोडक्शन करवा दिया है। फिर भी हम उनके मुँह से ही जानना चाहते हैं कि उनका ज्ञान क्या है, वो करते क्या है, उनके बारे में सारी डिटेल्स उनसे ही जानते हैं। ओके, तो अभी जिसको आप देख रहे हो रश्मि, आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच नाउ। पर अगर आप शुरू से मुझे जानना चाहोगे, मैं पटना की हूँ और पटना में मैंने जो पढ़ाई कंप्लीट की थी, मैं वहाँ से अपना ग्रेजुएशन करके आई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ आने के बाद एक नॉर्मल होम मेकर थी लगभग 6 या 7 सालों तक। और उसके बाद इसी बीच में मेरा इंटरेस्ट जो है वो न्यूट्रिशन और हेल्थ की तरफ बढ़ता चला गया। कुछ कारण हुए जिसकी वजह से मैंने पहले जिम और फिर रनिंग शुरू करी। और रनिंग में खुद के बारे में, न्यूट्रिशन रनिंग के परफॉर्मेंस के बारे में, अपना न्यूट्रिशन सीखते सिखाते दूसरों की हेल्प करते हुए वो जर्नी लंबी रही। और आज मैं फिर यहाँ पर and now I am a nutrition and dietetics expert, a health and wellness coach and an NHS founder as well. And I do anchoring for sports. So this is my introduction, I guess. Yeah. ओके, तो आप 6-7 साल तक अगर आप होम मेकर थी तो सडनली आपको ऐसे क्यों लगा कि मुझे कुछ करना है? Actually this question matters for me. वो इतना easy नहीं था, वो एक turning point था मेरे। क्योंकि जब मैं होम मेकर के आ रही हूँ, जब मैं शादी करके आई थी, मेरी लाइफ वैसी ही थी। वीकेंड पर बाहर का खाना खाना, नॉर्मल हाउस वाइफ, क्योंकि वीकेंड है तो बाहर जा करके अच्छा खाना। और क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ तो घर पे भी हमेशा वैसे फूड बनाना जो कि बहुत टेस्टी हो, डिलीशियस हो, इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में हेल्थ के बारे में एग्जैक्टली वैसे ही कॉन्सेप्ट थे जैसे जनरली होते हैं। बट इसी बीच में हम एक हेल्थ चेकअप के लिए गए और वहाँ पर मेरे हस्बैंड का जो भी हेल्थ रिपोर्ट आया, दैट वॉज हॉरिफाइंग फॉर अस। ओके। और वहाँ पर जिस तरह की दवाइयाँ इन्हें दी गई, वो हमें डराने की काफ़ी थी। उसके बाद भी डिसाइडेड, बिकॉज अगर आप मेरी फैमिली, मेरा बैकग्राउंड देखेंगे, हमारी पूरी फैमिली मेरी दादाजी की थी। मेरे दादाजी की डेथ किसी बीमारी से नहीं हुई, एक नेचुरल डेथ हुई थी बुढ़ापे। ओके, फिर वो कोई बीपी नहीं, डायबिटीज़ नहीं जी। और लास्ट तक एक्सरसाइज करते थे, वरना दिन आते थे, वॉक करते थे। तो हमारे दिमाग में वो बीमार होने वाली फीलिंग कहीं थी नहीं कि आप बीमार हो गए। और यहाँ आकर जब पता चला कि हमें बीमारी से जूझना पड़ेगा, हम दवाइयाँ खाते निकालेंगे, वो हमारे लिए डाइजेस्टेबल है। तो फिर अब दोनों ने डिसाइड किया और हमने कन्वेंशनल रास्ते से थोड़ा अलग हटके कुछ सोचा। और हम उन लोगों से मिले जो एंड आई एम ब्लेस्ड इन दैट, क्योंकि मेरे मेंटोर हो या फिर जो मेरे वेलनेस कोच थे उस समय के, या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आई एम वेरी ब्लेस्ड क्योंकि मेरी रनिंग शुरू हुई। वहाँ पे मैं वैसे फिटनेस फ्रीक लोगों से मिली जिसने मुझे न्यूट्रिशन के बारे में बताया। और मैंने देखा कि जिन चीज़ों की इलाज दवाई उससे पॉसिबल नहीं है, या छोटी छोटी चीज़ें जो हम सिर्फ अपने खाने पीने से ठीक कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ हाउ द इंटरेस्ट जस्ट केम एंड आई वॉज वेरी स्टडियस। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी शुरू से ही। तो यहाँ आने के बाद फिर मुझे फिर से पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिला। आई स्टार्टेड स्टडिंग इन न्यूट्रिशन। ओके, तो आपने कितने टाइम तक स्टडी किया ये सारी चीज़ें? सबसे पहले सेल्फ स्टडी शुरू करी थी, जिसमें बहुत सारी किताबें जो मुझे रेकमेंड की जाती थी। सो आई रीड लॉट ऑफ बुक्स। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जब इतनी सारी किताबें पढ़ी तो लेट्स स्टार्ट डूइंग सम कोर्सेज। सो आई स्टार्टेड डूइंग sometimes 3 days courses initially, then 3 months courses, 6 months courses. So वो बढ़ता ही था। उसके बाद मैंने खूब पढ़ाई करी, मैं आज भी पढ़ाई करी, अभी फिर डिप्लोमा कर रही हूँ, बिकॉज इट्स नेवर एंडिंग जर्नी एंड आई ऑलवेज वांट टू लर्न न्यू एंड मोर। यस, तो आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अपने हस्बैंड के ऊपर ही आई थिंक किया। ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट नहीं था वो, हम दोनों के लिए एक्सपीरियंस था। यस, आपने ट्राई किया वहाँ पे कि मेडिसिन को छोड़ के भी हम लोग कैसे भी ज़्यादा होती। और 6 months में हमने पूरी रिपोर्ट चेंज होती दिखा। ओके, बिना किसी दवाई के। तो पहली बार वो समझ में आया कि मैं विदाउट अफेयर में डॉक्टर्स को कुछ नहीं बोल रही, बट पहली बार मुझे समझ में आया कि डॉक्टर्स हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप उसके पहले खुद के हाथों से सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके बहुत कर सकते हैं।
ओके, लाइक वो लास्ट सोल्यूशन है कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ अदालती टिप्स एंड डॉक्टर्स नहीं आ सकते एंड दे आर गॉड टू अस, ये ओके। बट लाइफ में डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे, उसके लिए अगर आप मुझसे पूछो तो आपको एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच की जरूरत पड़ती है। इंडिया में अभी तक कोई स्कोप नहीं है, बट हेल्थ एंड वेलनेस कोच इज समवन हु इज अ मिक्स ऑफ ऑल नाइट ट्रेनर, because yes, our coach works on your physical health, your mental health, your emotional health, and the coach is not a judgmental person. And he is also not a suggestive person. याते हम पढ़ाते हुए सजेशन नहीं देते, हम टाइप चैप भी पकड़ा रहे हैं। हम एक्चुअली एक इस ब्यूटीफुल सॉन्ग है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुमसे तुमको बनाने की जो जर्नी होती है वो एक कोच करता है, एंड दैट्स व्हाट आई एम। ओके, तो नेक्टर का आपके दिमाग में कैसे आया कि एज अ बिजनेस आपने वो स्टार्ट किया, तो उसका जर्नी कहाँ से स्टार्ट? उसकी जर्नी थी क्लाइंट से शुरू। क्लाइंट आई वाज सजेस्टिंग अ क्लाइंट कि ऐसे खाना खाना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए, एंड देयर आई वाज सेइंग कि तुमको नेचुरल वेजिटेबल जूसेस पीने चाहिए। तो शी वॉज वेरी वेरी बिजी प्रोफेशनल, तो उसने बोला कि अरे मैम मुझे आपकी बात तो अच्छी लगी, मैंने पढ़ा भी उसके बारे में, पर मेरे पास टाइम नहीं होता ये करने का। इतना अच्छा होता ना कि अगर आपके जैसा कोई बनाकर आप ही के जैसा कोई देना, बिकॉज बाजार फिर जाते हैं तो प्रिजर्वेटिव ही एंड कुछ पता नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम मैंने पहले मैं फंसी फिर मैंने सोचा कि ये मैं ऐसा कर सकते हैं ना, और शाम को बैठकर अपने एक नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेज लिखा था एंड वो ग्रुप में भेज दिया। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। और मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है कौन सा एडवांस क्या होगा नहीं होगा। पहले दिन भी मेरे पास 2 ऑर्डर थे, और बेहतर ही मेक में मेरे पास 10 ऑर्डर थे। वाह, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ऐसे वो स्टार्ट हुआ। देन अभी आप कहाँ पे नेक्टर का फ्यूचर देख रहे हो, या फिर आपके आगे की प्लानिंग्स क्या है? आगे की प्लानिंग बड़ी खूबसूरत सी है, क्योंकि जूसेस के साथ शुरू किया था। जूसेस, हेल्थ एंड वेलनेस कोचिंग, इतने मेरे कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। एंड एज आई सेड आई डू एंकरिंग एज वेल, तो एंकरिंग भी चलती रहती है जो NHS के थ्रू ही होती है। ओके, आगे जो मेरा विजन है, क्योंकि जब मैं मार्केट में जो मैंने देखा है, आई रियली वांट टू सर्व पीपल विथ गुड एंड हेल्दी फूड आइटम्स। ओके, खो जाओ बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कुछ एक्सपेंशन है वो भाई ये बना। बहुत जल्दी जैसे वेजिटेबल जूसेस के साथ हम अदर जूसेस भी लाएंगे, और होममेड चीज़ें, होममेड चटनी हो सकती है, होममेड मसाले हो सकते हैं, बिकॉज एज अ कोच आई अंडरस्टैंड इट्स वेल। आप बाजार से कैसे भी लेकर आओ, जो चीज़ एक ताज़ा पिसे मसाले में होती है, अलग बच्चा बिन चटनी में होती है जिसमें प्रिजर्वेशन नहीं होता है, ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू सर्व टू पीपल फ्रॉम NHS। ओके। एंड अभी आपके पास क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लाइक आप एज एन एक्टर आप क्या सेट करते हैं? अभी जो मेरे पास सेम प्रोडक्ट है करेंटली, सो वी आर वर्किंग ऑन ऑलमोस्ट 10 kinds of juices, vegetable juices, yes, those are very fresh juices। वो सुबह 3 बजे से बनना शुरू होता है, 6:30 से हर दिन बनता है। गाइस बहुत मेहनत होती है, एक दिन पहले ही वो फ्रेश वेजिटेबल आता है, हम पहले से लाके फ्रिज में नहीं रखते हैं, जितना ऑर्डर होता है उतना ही फ्रेश वेजिटेबल आता है, वैसे ही बनाते हैं। और बनाने के बाद डिलीवरी बॉय वहाँ से उठाता है, कोई जोमेटो कोई स्विगी नहीं है अभी तक, हमारा खुद का सिस्टम है, तो वो खुद उठाते हैं, सब कुछ होममेड है। वो लेकर के हर दरवाजे पर सुबह डोर स्टॉप पे देते हैं। वेरी सून ये आपको पूरे दिन भी मिलना शुरू होगा। वी आर वर्किंग ऑन दैट, बिकॉज आई शुड से कि यहाँ पर भी मैं बोलना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द डिटॉक्स कि आप सुबह सुबह पीजिए, ये एक रिप्लेसमेंट है यस अनहेल्दी बेवरेजेस का। आप पूरे दिन कुछ बेकार पियो, से बहुत सारा चाय कॉफी इवन क्या क्या जो बाजार से आप जूसेस लेकर आते हो, आई थिंक यू शुड कैरी समथिंग लाइक दैट। सो हेल्थ नेक्टर, I mean nectar is ready there to serve you guys। अगर आपको ऐसा लगता है you want some replacement, some healthy beverages, you can contact us। ओके, तो कितना टाइम हो गया नेक्टर को स्टार्ट करके? स्टार्टिंग में आई नो कि बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, सो आपको क्या फेस करना पड़ा है? Challenges are on, still on। सबसे बड़ा चैलेंज जो शुरू में, क्योंकि हम वैसे बिजनेस पर्सन हैं जो पैशनेट है। ओके, मतलब मैं बिजनेस पर्सन नहीं हूँ, मैं एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर हूँ। ओके, तो मेरी पैशन से शुरू हुआ, बट पैशन जिस चीज़ को लेके था उसके बीच के प्रोसेस बहुत होते हैं, गवर्नमेंट के सारे प्रोसेस को फॉलो करना, इसके अलावा स्टाफ हैंडल करना,
or Very difficult task. to get nice stuff and then managing it. So that is the challenge which is still going on. And I think जो भी मैं कह रही हूँ, we are very close, we are going to do it. In सब में थोड़ा भी challenges हैं, but yes, we are working on it and I guess very soon we'll sort it out. Okay. What is your motivation? आप इतना कुछ करते हो तो आपको भी किसी का और किसी की साइड से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल रहा हो. उससे देखो मोटिवेशन में अगर बोलोगे ना तो आई गेस मैं सबसे मोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मोटिवेशन देने का तो कोई एक इसलिए नहीं हुआ. जब भी मैं किसी को परेशानी में देखती हूँ, Okay. और चाहे वो मैं अपने फ्रेंड में देखूँ, अपने फैमिली में देखूँ, और मेरे पास अब इन चीज़ों की नॉलेज है, Yeah. तो मुझे हमेशा लगता है कि कैसे भी हेल्प करूँ. एंड दैट इज़ द रियल मोटिवेशन. एज आई सेड, I started making this chutneys and all with time. Yeah. Why is like this? Because some bachelors, when I see bachelors और सबको विजिट है कि माँ के हाथ में वो छोटे छोटी अचार, चटनी और वो घर की चीज़ें, और जो हम इसमें करते हो मिलता भी नहीं, और न्यूट्रिशन के लिए भी ज़रूरी है. और वो छोटी छोटी चीज़ें आप अपने रसोई में पढ़ते हो, वो मजबूर है वो लाने के लिए. सो दैट इज़ माई मोटिवेशन एक्चुअली. उसके बाद when I meet mothers, they are working, अब वो वर्क कर रही है, सही मतलब नहीं कि बच्चों की भी कंसर्न नहीं है. दे आर कंसर्न. पॉसिबल नहीं होता. They need someone like NHS to help them कि उनके बच्चों को प्योर और अच्छी चीज़ मिले. सो लाइक पुणे जैसे बड़े सिटीज़ में तो यहाँ पे बच्चे अकेले आते हैं जो अपनी डिग्री या फिर स्टडी करती करेक्ट. उनके पास ना ही टाइम होता है, ना ही ऐसे कुछ चीज़ें भी होती है जो नहीं बना पाए, ना ही मिक्सर होता है, ना ही कोई बाकी पर टेक्नोलॉजी. बहुत सारी चीज़ें, और अगर आपके पास वो रेडी अवेलेबल रहता है, yes, then you can have that. So not only NHS, actually यहाँ पर तो मैं उन सब कंपनीज को या उन सारी वुमेन लेडीज को भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी और साइड से वो थी, बिकॉज वो लोग भी जो घर से बना करती चीज़ें डिलीवर करते हैं प्रोवाइड करते हैं. आई मस्ट से दे आर वो सपोर्ट ओके. आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंज लगता है? बिकॉज आप प्रॉपर पुणे से बिलोंग नहीं करते, आप कहीं से आए हो बाहर से, पटना से, तो वहाँ की लाइफस्टाइल और यहाँ की लाइफस्टाइल में आपको क्या लगता है? वहाँ की लाइफस्टाइल आज भी मेकर्स आर रियल होम मेकर्स. ओके. यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. इवन इफ आई से बिकॉज मेरे भी आसपास बहुत सारे होम मेकर्स हैं, बट दे आर नॉट जस्ट द होम मेकर्स, दे आर एक्चुअली नॉट एट होम. क्योंकि बच्चों की कहना चाहिए, बच्चों को कोचिंग ले जाना, स्कूल ले जाना, क्लासेस ले जाना, उनको पढ़ाना, बिजी स्केड्यूल होता है, बिजी शेड्यूल उनका, और इतनी सही नहीं होती है वो. जैसे कि हमारे घर पर आज भी इतना मुश्किल माइंड मदर्स जो घरों मदर प्लस मानती हैं, वो इनके पास पॉसिबल नहीं है. उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. यहाँ पर चीज़ इतनी दूर होती है, छोटी छोटी चीज़ें लाना, उसके अवेलेबल कराना, बहुत सारे चैलेंजेस, वो चैलेंजेस है. उसके अलावा जो दूसरा है वो काम कर रहा है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, और मैंने देखा कि ऑफिस तो छोड़ो, बहुत छोटी छोटी जगह पे अगर मदर रिसेप्शनिस्ट भी है तो फिर उसको 9 to 5 वहाँ बैठना पड़ता है. यस, वेरी डिफिकल्ट. तो दे कैन नॉट डू दैट काइंड ऑफ होम जॉब जो हमारे घर में करते हैं. बस उनका टाइम उसका एनर्जी सब कुछ डिवाइड हो गया. सब बिग डिफरेंस. एंड द सेकंड डिफरेंस आई शुड से, पटना जैसे शहर में आज भी वेजिटेबल्स वगैरह काफी फ्रेश मिल जाते हैं, बट दिल्ली के पुणे जहाँ आसपास कोई खेत नहीं, सब लोग फ्रिज भर के रखते हैं. तो हाँ ये यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है. यस, तो ये इन लोगों के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है क्योंकि इनके पास सब कुछ फ्रेश हो. कोई चीज़ें आपको ऐसे नहीं बनेगी कि फ्रिज में बन के रखी है तो फिर हम सुबह उठ के बस वही जूस बना रहे हैं और आपको प्रोवाइड. तो मेनी ऑफ द टाइम में मैसेज डालती हूँ कि आज आपको जूस इसलिए नहीं भेजा कि पीपल वेजिटेबल अच्छा नहीं मिला. एंड ये नेबर सेड लाई. ओके, मैं बहुत क्लियरली लिख देती हूँ कि कल जो गाजर था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी इसलिए आज गाजर जूस नहीं गया. सो आई थिंक ऑथेंटिक है होना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है फॉर लॉन्ग टर्म जर्नी. झूठ बोलो उससे कोई फ़ायदा नहीं है. तो अगर सब्जियां नहीं मिलती तो मैं नहीं बनाती हूँ. व्हाट्स योर एज? माई एज? यस, माई एज इज क्लोज टू 49. तो राज क्या है लाइक 40 की एज में आप 20 के दिखते हो? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब मैं एक्चुअली 23-24 की थी, अगर मैं तब की फ़ोटो आपको शेयर करूँ, मेरी स्किन क्वालिटी तब इतनी अच्छी नहीं. ओके. मैं पतली थी तभी, थोड़े दिन रुके ये बाद में तो मैं बहुत अच्छी मोटी हुई. आई बिकेम द ड्रम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. बट यस, जब मैं पतली भी थी द ब्यूटी वॉज नॉट दैट. ओके, उस इधर ब्यूटी जो ओरिजिनल ट्रेडी हुआ वो कॉन्फिडेंस नहीं था. बहुत सारी चीज़ें मिसी होती है. तो जब एक फिटनेस क्रीट जर्नी में जब से मैं आई ना, आई शुड से कि स्किन की क्वालिटी मैंने अपने आप में बहुत बढ़ गया. हेयर का क्वालिटी
एंड बिफोर अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, मेरे कभी नाखून टूट जाते थे, हाँ अभी लंबे नहीं होते, बहुत लोगों के साथ ये इशू होता ही हट जाते थे। और आज मेरे यार मेरे नेल्स इतने मजबूत है कि अगर मैं छोड़ दूँ बिना किसी शेप के एकदम खूबसूरत लगने पड़ते हैं। तो ये देखने के लिए लोगों को सिर्फ ब्यूटी टिप्स लग सकता है, बट मैं जानती हूँ कि इसके पीछे मेरा न्यूट्रिशन और मेरा लाइफ स्टाइल। एग्जैक्टली। तो आजकल यही डिफरेंस हो गया है कि हम सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। बिजी लाइफ में हम ये भी बोल चुके हैं कि हमें ज़रूरत क्या है, हमारी बॉडी को ज़रूरत क्या है। तो उसके लिए NHS इज़ ऑलवेज देयर। तो उसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बाकी की सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी। उनकी वेबसाइट भी है, इवन आप जाके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। लड़कियों के लिए खास बता रहा है कि पास्ट 5 years गर्ल्स मैं कभी पार्लर नहीं गई हूँ। यस, आई नेवर वेंट टू पार्लर। मैं बहुत सारी केमिकल कभी भी इस्तेमाल नहीं करती, मेकअप नहीं करती। मेरे मेकअप में आज तक सिर्फ लिपस्टिक नहीं छोड़ पाई क्योंकि मुझे पसंद है, बट अपार्ट फ्रॉम लिपस्टिक आई नेवर यूज एनीथिंग जो बहुत सारा वो मस्कारा और पता नहीं क्या क्या, उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई रियली इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। so what the care. Thank you so much. Thanks, Dave.